जो इतिहास में हम आज जो बंधुत्व जाति और वर्ग, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसमें आज हमारा दूसरा भाग है। अभी तक जो हमने सीख लिया है वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इसके बारे में जाना। बंधुता एवं विवाह, इसमें हमने जो पितृवंशिकता के बारे में जाना था, कई कहानियाँ भी सीखी थी इस, और विवाह के अनेक प्रकार भी सीखे थे इसमें। इसके आगे हम जो बात करने वाले हैं आज, वो ये है कि जो सामाजिक विषमताएं, समाज में जो विषमताएं थी, जो चार वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में देखेंगे। और जाति और सामाजिक गतिशीलता, चार वर्ण से परे एकीकरण, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता, देखिए, समाज को उस समय चार वर्गों में बांटा गया था, चार वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मणों का काम था वो अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और लेना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। ये देखिए, वेद पढ़ना ये क्षत्रियों के लिए लागू था। वैश्य, इनको भी वेद पढ़ना था, ये भी वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ करवाते थे, दान दक्षिणा ये भी देते। देखिए, 3, 1, 2, 3, ये इस दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ये कृषि, गौपालन, व्यापार, ये इनके 3 अलग थे काम। और शूद्र, ये 3 जो ऊपर के जो वर्ग हैं उनकी सेवा करना, ये काम था। इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया था। अब इन 4 भागों में जो नियम बनाए गए थी, ब्राह्मण ग्रंथों में, मनुस्मृतियों में ये लिखा गया है, और जो नियम बनाए गए थे समाज के लिए, उनके लिए कुछ नीतियाँ भी बनाई गई थी। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीतियाँ अपनाई थी। जैसे उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, ये मानते थे। और वे जो शासक होते थे उनको उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था को अपने जो राज्य क्षेत्र है उसमें लागू करें, नियमों का पालन कराएं और इनका अनुसरण करें और करवाएं। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, जन्म पर आधारित है। यानी ये जो ग्रुप बनाए, ये जन्म पर आधारित, उन्होंने कहा कि ये जन्म पर आधारित हैं। अब ये थोड़ा सा आगे चल के इनके कारण देख लेते हैं आगे, अगले भाग में। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि ये जो शिक्षा दीक्षा देने का काम था वो था ब्राह्मणों का, और एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह का उनका काम था और कैसे विषमताएं थीं। देखिए, द्रोण एक आचार्य थे, यानी ब्राह्मण थे, जिनको द्रोणाचार्य के नाम से भी, द्रोण आचार्य थे इसलिए द्रोणाचार्य के नाम से इनको जाना जाता है। और ये पांडवों के गुरु थे, पांडवों के गुरु थे, यानी पांडवों को ये शिक्षा देते थे। और खासकर अर्जुन को इन्होंने उन्होंने वरदान दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। ये अर्जुन को इन्होंने एक वरदान दिया था, एक कहना चाहिए अपनी तरफ से एक अच्छी शिक्षा के लिए उनको उत्साहित किया था अर्जुन को। इसी समय जब ये पांडवों के गुरु थे, उसी समय एकलव्य इनके पास आते हैं। एकलव्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये वनवासी थे, आदिवासी इनको कह सकते हैं, या वनवासी,
वन में रहने वाले वनवासी, या इन्हीं को निषाद भी कहते हैं। ये बाद में बात करेंगे इस पर। ये अलग ये जो समाज में नहीं थे तो इस समाज से अलग थे, इनको फिर अलग जाति की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरह के थे, और इनको मलेच्छ भी कहा जाता था। तो ये एकलव्य जाते हैं द्रोण के पास, और इनको बहुत शौक था किसका? धनुर्विद्या का। धनुर्विद्या ये सीखना चाहते हैं। ये द्रोणाचार्य के पास गए और इन्होंने अपना परिचय दिया, तो ये द्रोणाचार्य ने इनको लेने से मना कर दिया। क्या कह दिया कि आप शूद्र पुत्र हैं, तो शूद्र हैं इसलिए आपको हम शिक्षा नहीं दे सकते। शूद्र होने के वजह से, शूद्र होने के कारण इनको शिक्षा नहीं दी। इन्होंने बाद में गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना ली, मिट्टी की मूर्ति बना ली, और उनके समक्ष मिट्टी की मूर्ति बना ली, और उनके समक्ष उनको गुरु मानकर उन्होंने इसकी ये प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने से ये वन में प्रैक्टिस करते थे, और ये एक बार पांडव भी उसी तरफ जिधर ये अपनी प्रैक्टिस करते थे एकलव्य, ये घूमने गए जहाँ द्रोणाचार्य भी थे, सारे पांडव थे, और इनके साथ एक कुत्ता था। उधर से एक कुत्ता आगे आगे चल रहा था, और उस कुत्ते को आगे कुछ आभास हुआ कि इधर कोई है। कुत्ता इनके पास चला गया, कुत्ता इनके पास चला गया और इनके ऊपर भौंकने लगा। तो एकलव्य ने उस कुत्ते के ऊपर बाण चलाया और उसके मुंह को नाथ दिया, यानी मुंह को बिल्कुल ऐसे तीर लगाए कुत्ते के मुंह पर कि उसका मुंह खुला रह गया। अब वो कुछ भी नहीं कह पा रहा, तो भागता हुआ पांडवों के पास गया। उन्होंने देखा ये किसने कर दिया, ये तीर मारे हैं, ये नहीं, इतना तरह कौन है यहाँ। वो कुत्ता के साथ, कुत्ता आगे आगे पीछे पीछे ये लोग गए, देखा तो वहाँ एकलव्य है। इन्होंने उसको ललकारा, कौन हो, कैसे हो, क्या हो। तो एकलव्य ने पूरी कहानी बताई कि मैं गुरुजी आपके पास गया था और मैंने आपको गुरु माना है, और ये मैंने आपकी मूर्ति रख के और आपके समक्ष ये प्रण लिया है कि हम एक अच्छी धनुर्विद्या सीखेंगे, और उसका ये उस तरह से ही हम सीख रहे हैं। तो वो तो भाग गए कि ये इसने कितनी शिक्षा ग्रहण कर ली है। तो अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आपसे ऊपर कोई नहीं होगा, आपसे अच्छा कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन ये तो हमसे भी ऊपर है। तो वो इशारे में ही उन्होंने कहा ठीक है। द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य से बोला ठीक है, आपको हम गुरु आपको शिष्य स्वीकार करते हैं, तो आपने हमें गुरु माना है, तो गुरु दक्षिणा में क्या दोगे। तो उन्होंने पैरों पर शीश रखकर कहा कि गुरुजी जो आप मांगे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनके सीधे हाथ का अंगूठा मांगा, किसमें? गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा में सीधे हाथ का अंगूठा, जिससे तीर पकड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हाथ से तीर पकड़ ही नहीं पाएगा तो चलाएगा कैसे। और उसने बिना सोचे सीधे हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया, और इस तरह से वो उनसे ये उसकी एक मिसाल बना, और उसने हमेशा उनको गुरु माना। यानी इस कहानी से ये तात्पर्य निकलता है कि देखिए, जो ब्राह्मण ग्रुप था, जो शिक्षा देने का काम था, जिसका पूरे समाज के लिए होना चाहिए था, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में ही कोई भी शिक्षा लेने लायक हो सकता है। यानी जो शूद्र या मलेच्छ है उसमें भी बहुत योग्य व्यक्ति हो सकते हैं। इस कहानी से ये अर्थ निकलता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी उचित नहीं मानी जा सकती।
और उसी के तहत ये किया गया है। आगे ये कहानी है, आगे हम इसी के बारे में, क्षत्रिय के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।